नमस्कार दोस्तों, सावन का आखिरी सोमवार है और रक्षाबंधन का त्योहार है। इन दोनों ही पावन पर्वों की सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ में कृपाशंकर शर्मा। आपको बता दें कि रक्षाबंधन पर दोपहर 1:30 बजे तक भद्रा रहेगी और इस कारण राखी बांधने का जो मुहूर्त है वो 1:30 बजे के बाद ही शुरू होगा। रक्षाबंधन पर भद्रा के अलावा मुहूर्त के लिए चौघड़िया, लग्न या किसी भी तरह का विशेष काल नहीं देखा जाता, इसलिए आप निश्चिंत रहें और उसके बाद आप रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। अब बात करते हैं इस साल के सावन के आखिरी सोमवार की। भक्तों, आप सबके लिए हम लाए हैं देश भर के प्रमुख मंदिरों के लाइव दर्शन, ताकि जो लोग उन मंदिरों तक नहीं पहुंच पाए हैं वे घर बैठे ही बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर सके। शुरुआत करते हैं सबसे पहले काशी विश्वनाथ से। भगवान भोलेनाथ का ये ज्योतिर्लिंग जो है 12 ज्योतिर्लिंग, उनमें से एक है काशी विश्वनाथ। यूपी में ये स्थित है। यूपी के बनारस से कहा जाता था, काशी अब कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग में ये शामिल है और यहाँ पूरे देश भर से नहीं, पूरे विश्व से लोग पहुंचते हैं। आप साक्षात दर्शन कीजिए काशी विश्वनाथ के। ये वो शिवलिंग है जिन्हें ज्योतिर्लिंग की संज्ञा दी जाती, जो साक्षात ज्योतिर्लिंग जो खुद हैं, और इनके दर्शन करने मात्र से ही ऐसा माना जाता है कि सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। और काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है वो सबसे प्राचीन मंदिरों में से है। पहले जो यहाँ के नरेश हुआ करते थे, उनके पास में ही, उनके अधीन में ही ये मंदिर हुआ करता था। वो यहाँ पर पूजा पाठ करते थे। धीरे धीरे फिर सरकार के अधीन ये जो मंदिर है वो हुआ और उसके बाद में यहाँ पर पूजा पाठ जो है, आरती है, वो की जाती है। आपको बता दें कि इस मंदिर के किनारे गंगा नदी बहती है। गंगा नदी के पावन दर्शन करने के लिए, वहां स्नान करके भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने से सब पापों से मुक्ति मिलती है, ऐसी मान्यता है। और यहाँ आदि शंकराचार्य हों या फिर अन्य तमाम संत, चाहे तुलसीदास जी भी हों, ऐसा माना जाता है कि वो भी इस मंदिर में पूजा करके गए हैं। काशी विश्वनाथ में दर्शन कर, पूजा करके यहाँ पे तप किए हैं। तो यहाँ भक्तों का जो सिलसिला है सुबह से ही शुरू हो जाता है ना। और काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए भक्तों का जो सैलाब सा उमड़ पड़ता है, यहाँ पर कई किलोमीटर तक लाइन लग जाती है भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। साक्षात आप भी दर्शन करें काशी विश्वनाथ के। हर हर महादेव से गूंज रहा था काशी विश्वनाथ। आपने दर्शन किए, साक्षात दर्शन, उनका स्नान, उनकी आरती, सब आपने देखा। अब रुक करते हैं प्रयागराज का। मनकामेश्वर मंदिर की भी झलक आप देखिए। वहां सुबह से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया था। अपने प्रिय भोलेनाथ, भोले बाबा को अपने हाथों से स्नान करवाना, जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाने का जो सौभाग्य है वो हर कोई प्राप्त करना चाहता है। और यही कारण रहा कि यहाँ पे सुबह से ही भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है। कुछ भक्त जो हैं वो तो देर रात से ही कतारों में खड़े हो जाते हैं ताकि भगवान भोलेनाथ को सबसे पहले जल अर्पित कर सकें। भगवान भोलेनाथ को सबसे पहले जो बेलपत्र उनको पसंद है, जो बाकी सामग्री उनको पसंद है, वो उन्हें अर्पित कर सकें और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके, इस पावन मंदिर के दर्शन करके उन तमाम
सुखों की उन्हें प्राप्ति हो, तमाम उनकी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हों, ये तमाम मंशाएं लेके यहाँ पर भक्त पहुँचते हैं। मोक्ष की प्राप्ति भगवान भोलेनाथ से होती है। और भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए देखिए किस प्रकार से लंबी कतारें, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, हर कोई आपको इन कतारों में खड़ा नजर आएगा भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, जग के पालनहार के दर्शन करने के लिए। प्रयागराज का ये मनकामेश्वर मंदिर अपने आप में प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त पहुँचते हैं। और कुछ ऐसे भक्त भी हैं जो सालों से यहाँ पे नियमित रूप से दर्शन करते हैं, भगवान भोलेनाथ के जल अर्पित करते हैं, चाहे वो सावन के सोमवार हो या फिर अन्य दिन हो। उनके लिए 365 दिन एक समान होते हैं और रोज भगवान के जल यहाँ पर अर्पित करके ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे भक्त हैं। ये है भगवान भोलेनाथ का प्रयागराज का मनकामेश्वर मंदिर। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं उज्जैन, यानी कि एक और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें ही प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर, महाकालेश्वर ये ज्योतिर्लिंग है। यहाँ सबसे पहले भस्म आरती होती है। भस्म आरती के आप घर बैठे आप दर्शन कीजिए उज्जैन के महाकालेश्वर के। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो आज वहां नहीं पहुंच पाए, देश भर से और विदेशों से भी यहाँ भक्त पहुंचते हैं। आप साक्षात दर्शन कीजिए भस्म आरती के। ये भस्म आरती वहां पर भगवान भोलेनाथ की जो अपने टीवी स्क्रीन पर आप अब देख पा रहे हैं और अपने मोबाइल स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे हैं भगवान भोलेनाथ की भस्म आरती, जिसे देखने के लिए यहाँ हजारों किलोमीटर से लोग पहुंचते हैं। भगवान भोलेनाथ की इस भस्म आरती को देखने का अलग ही सौभाग्य होता है, अलग सौभाग्य, अलग मनोकामनाएं पूरी होने की तमाम बातें यहाँ पर की जाती हैं। और ये अपने आप में अलौकिक दर्शन का समय है, अपने आप में अद्भुत समय है ये जो अपनी टीवी स्क्रीन, अपने मोबाइल स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। देखिए भक्त किस प्रकार से यहाँ पहुँचते हैं भगवान की सेवा के लिए, बड़े बड़े थाल लेकर, पुष्प लेकर, और यहाँ भगवान की सेवा के लिए भक्तों का जो श्रद्धालुओं को जो है सैलाब से उमड़ता है यहाँ पर, क्योंकि उज्जैन की अपने आप में अलग ही छटा है पूरे विश्व भर में। और यहाँ महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए लोग पहुँचते हैं। महाकाल इसलिए कहा जाता है, महाकालेश्वर इसलिए कहा जाता है कि हर प्रकार से आपको माना जाता है कि अकाल मृत्यु से बचा लेते हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर की मान्यता जो है पूरे विश्व भर में है। यहाँ की भस्म आरती और उसके बाद में दिव्य दर्शन और श्रृंगार के दर्शन करने के लिए लोग घंटों कतारों में खड़े रहते हैं। और आप टीवी स्क्रीन पर और मोबाइल स्क्रीन पर आप देखिए भगवान के साक्षात दर्शन कीजिए। देखिए सबसे पहले भस्म आरती, उसके बाद में श्रृंगार आरती और उसके बाद ये आरती आपने की देखी है। बेहद ही खूबसूरत, बेहद अद्भुत, अलौकिक ये दर्शन। आप भी साक्षात दर्शन कीजिए और इस आरती के आप भी यहां साक्ष्य बनिए।
तो ज्योतिर्लिंग के आपने दर्शन किए हैं घर बैठे, और अब आपको लिए चलते हैं जयपुर यानी कि छोटी काशी, और कीजिए आप झारखंड महादेव के दर्शन, भगवान भोलेनाथ के दर्शन। झारखंड महादेव छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है जयपुर, और भोलेनाथ की नगरी ये, और यहाँ झारखंड महादेव की अपने आप में अद्भुत महिमा है। यहाँ पूरे जयपुर से और आसपास के जो कस्बे हैं वहाँ से भी लोग पहुँचते हैं झारखंड महादेव के दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए, भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करने के लिए, उनका जलाभिषेक, रुद्र अभिषेक करने के लिए, दुग्ध अभिषेक करने के लिए, पंचामृत अभिषेक करने के लिए। भगवान भोलेनाथ के इस द्वार पर लोग रात से ही कतारें लगानी शुरू कर देते हैं, और एम होता है कि सबसे पहले अपने भोले बाबा को जल अभिषेक करवाने का। एम होता है सबसे पहले अपने भोले बाबा की झलक देखने का, उनके दर्शन कर लेने का। झारखंड महादेव मंदिर ये जयपुर में स्थित है, और पूरे देश भर में प्रसिद्धि इस मंदिर की मानी जाती है, और यहाँ लोग पहुँचते हैं, चाहे सावन के सोमवार हो, महाशिवरात्रि हो, या फिर साल के बाकी अन्य दिन। स्थानीय जो लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, उनके दिन की शुरुआत झारखंड महादेव जी से ही होती है, उनके दर्शन से ही होती है, उन भोलेनाथ को प्रणाम करके ही होती है। यह है जयपुर का झारखंड महादेव मंदिर। आप भी दर्शन कीजिए भगवान भोलेनाथ के झारखंड महादेव मंदिर के। यहाँ पे विशाल नंदी की प्रतिमा भी है, और ये जो मंदिर है जयपुर का झारखंड महादेव मंदिर, ये दक्षिण शैली का बना हुआ मंदिर है। जयपुर में स्थित है, लेकिन जयपुर में एकमात्र मंदिर है जो कि दक्षिण शैली का बना हुआ है, और यहाँ इसकी जो प्रसिद्धि है वो इसलिए भी अलग से मानी जाती है। दूसरी बात कि यहाँ भोलेनाथ जो है उनके दर्शन करने के लिए यहाँ पर भक्त पहुँचते हैं, और ये जो शिवलिंग है ये भी ऐसा माना जाता है कि इसकी दर्शन मात्र से ही तमाम जो परेशानियां, जो दुख हैं वो दूर हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए काफ़ी दूर से, यहाँ से अन्य ज़िलों से भी लोग पहुँचते हैं। झारखंड महादेव जो कि प्रसिद्ध मंदिर है जयपुर का। हर हर महादेव से गूंज रहे हैं मंदिर। आज सुबह से ही कतारें भक्तों की लग रही हैं, भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब आपको लिए चलते हैं हरिद्वार। हरिद्वार में भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर दक्षेश्वर ये मंदिर है, और इसकी अलग ही प्रसिद्धि है। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ से जुड़ी एक कथा जो कि दक्षेश्वर मंदिर को अमर कर देती है, और यही कारण है कि इस मंदिर की विशेष मान्यता यहां पर है। ये साक्षात दर्शन आप करें दक्षेश्वर मंदिर में भगवान शिव के। भगवान शिव यहां पे साक्षात माना जाता है कि विराजते हैं, उनका शिवलिंग यहां पर है, और साक्षात रूप में यहां पर विराजते हैं, ऐसा माना जाता है। दक्षेश्वर महादेव मंदिर, राजा दक्ष की जो कथा है वो यहां से जुड़ी हुई सीधे तौर पर, और माता पार्वती और भगवान शिव से जुड़ी विशेष कथा यहाँ से मानी जाती है, विशेष मान्यता यहाँ से मानी जाती है। जो यहाँ पर आकर दर्शन कर लेता है वो हर प्रकार के पापों से उनकी मुक्ति मानी जाती है। और गंगा नदी जो है वो यहाँ पर है हरिद्वार में, और गंगा नदी के पावन दर्शन करके, पावन स्नान प्राप्त करके दक्षेश्वर मंदिर में आके भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने से हर प्रकार की परेशानी दूर हो जाती है। इस प्रकार की मान्यता लोगों में है, और यही कारण है कि हमेशा साल के 365 दिन इस मंदिर में आपको भीड़ मिलेगी। विशेष समय है इसके खुलने और बंद होने का, तो ऐसे में भक्त पहले से यहाँ पर पहुँच जाते हैं ताकि उन्हें समय पर दर्शन हो सके माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ के और इस पवित्र शिवलिंग के। इसके साथ ही दक्षेश्वर महादेव मंदिर जो लोग पहुंचते हैं, जो श्रद्धालु पहुंचते हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या है वो भी आप देखिए। पूर्णिमा में जो जैसे सावन के सोमवार 4 सोमवार हुए हैं, इस प्रकार से भोलेनाथ महादेव आज यहाँ पर विराजमान है। ऐसा सृष्टि का संचालन, जैसे राजा दक्ष को उन्होंने वरदान दिया था कि 1 महीना यहीं से सृष्टि का संचालन करेंगे। ऐसी मान्यता है कि दूध, दही, घी, बेलपत्र, शक्कर, गंगा जल इत्यादि का अभिषेक करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। वैसे तो ये भोलेनाथ हैं, बहुत ही भोले हैं। अगर 1 लोटा सच्चे मन से गंगा जल अर्पण कर दे भोलेनाथ को तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। लगातार सुबह से लोगों की कतार यहाँ लगी हुई है, लोग आ रहे हैं, जल का अभिषेक कर रहे हैं। लोग अपने अपने स्थानों से आकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार के यहाँ अभिषेक कर रहे हैं। लेकिन भोलेनाथ की ऐसी मान्यता है
कि अगर भोले तो उनका नाम ही भोले है, अगर एक लोटा जल भी चढ़ा देंगे तो वो अपने आप में प्रसन्न हो जाएंगे। भोले शंकर बुलाते हैं तो साल के साल आते हैं। सुना है यहाँ की मानता है भोले शंकर ने अपनी ससुराल में जैसे कह कोई वादा किया हो या कह रखा हो, प्रथा है कि सावन मास में मैं यहीं दर्शन दूंगा। किसी को कोई मनोकामना होती है या दर्शन करने, मैंने भी सुना था आते हैं, भोले शंकर बुलाते हैं तो हम आते हैं। बड़ा आनंद आता है, बड़ा सुकून मिलता है आके। ऐसा लगता है जैसे भोले शंकर की गोद में बैठे हैं। बाकी कैसे दर्शन हुए? बहुत अच्छे दर्शन हुए। बहुत अच्छा लगा। वैसे तो मैं हर मंडे को ही आती हूँ यहाँ पे, पर क्योंकि सावन में ज़्यादा भीड़ होती है तो इसलिए जल्दी सुबह सुबह आए और बहुत अच्छे दर्शन भी हो गए। बहुत अच्छा लगा मेरे को। भगवान शंकर की ससुराल कहा जाता है। हाँ जी, हाँ जी, यही विराज थे सब पूरे सावन भगवान शंकर ऐसी मान्यता। हाँ जी, इसीलिए हम हर मंडे को यहीं आते हैं। और वैसे तो हम बहुत दूर से भी आते हैं, बट यहीं आके हम रुकते हैं। अच्छा, तो कैसे दर्शन हुए आपको सुबह से? बहुत प्यारे। क्या चढ़ाया भगवान ने? मैं कुछ और नहीं चाहती, मैं सिर्फ गंगा जल चढ़ाती हूँ। गंगा में मनोकामनाएं होती है जब हम मंदिर आते हैं, आदमी इसके लाते हैं। नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं होता कि मुझे कुछ मांगना है। मैं सिर्फ अपने मतलब भोले बाबा मेरे पापा ही हैं, तो मैं सिर्फ उनसे मिलने आती हूँ। सावन का महीने का आज आखिरी सोमवार है, पूर्णिमा है, और आज का दिन भगवान शिव के कनखल महानगरी में ऐसा है कि भगवान शंकर ने दक्ष प्रजापति को ये वरदान दिया था। ऐसा कहते हैं कि सावन भर भगवान कनखल में निवास करेंगे। तो भगवान कनखल दक्षेश्वर महादेव है, बहुत अति प्राचीन मंदिर है। कनखल में और दक्ष भगवान के ही आश्रित ये सारी नगरी है। दक्ष के चरणों में भगवान दक्षेश्वर हैं। दक्ष के ईश्वर दक्षेश्वर इसलिए नाम पड़ा है। दक्ष ने जो भूल की थी उसका प्रायश्चित्त किया, भगवान शंकर की स्थापना की, भगवान शंकर की पूजा की। भगवान आशुतोष तो ऐसे हैं थोड़े में प्रसन्न होने वाले। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर दक्ष प्रजापति के अपराधों को क्षमा किया था। उसी तरह से जो भगवान शिव के चरणों में आते हैं, मस्तक नवाते हैं, भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, जन्म जन्मांतर के उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, उनको परम भागवती गति प्राप्त हो जाती है। सावन में ही भगवान रहते हैं। सावन में ही रहते हैं ऐसा नहीं है, भगवान तो सदैव रहते हैं, पर सावन का महीना एक विशेष महत्वपूर्ण है, भगवान को प्रिय है। जलधार भगवान को प्रिय है तो मेघ सृष्टि वृष्टि बरसाते हैं, तो भगवान शंकर का निरंतर अभिषेक चलता रहता है, तो इसलिए विशेष वो है। बाकी भगवान तो सदैव यहाँ है, नित्य ही निवास करते हैं, कोई ये नहीं है सृष्टि के कण कण में है, तो वो तो यहाँ विशेष रूप से स्थापित है। हरिद्वार के आपने दर्शन किए, अब चलिए अब आपको लिए चलते हैं राम नगरिया। जी हाँ, अयोध्या, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या। और श्री राम भी भगवान भोलेनाथ के भक्त थे। उन्होंने भगवान की स्तुति की थी और रावण से जब युद्ध था उससे पहले भगवान श्री राम की जो स्तुति है, जो पूजा है, वो आज भी प्रचलित है। मान्यता उसकी अपने आप में बहुत बड़ा महत्व उसका हो जाता है। और भगवान भोलेनाथ की यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। सरयू नदी का ये किनारा है जहाँ आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, वीडियो देख पा रहे हैं। पवित्र सरयू नदी में लोग यहाँ पहुँचते हैं, डुबकी लगाते, स्नान करते हैं और फिर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं जल। सरयू नदी का यहाँ भोलेनाथ के दर्शन करने का विशेष महत्व माना जाता है। और खुद भगवान श्री रामचंद्र यहाँ पर स्नान करके भगवान भोलेनाथ की उन्होंने पूजा की थी। सरयू नदी पर यहाँ भक्त जो हैं, स्थानीय जो लोग हैं, वो पहुँचते हैं। इसके अलावा देश भर से भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं ताकि सभी प्रकार के जो पाप हैं उनसे मुक्ति उनको मिल सके। और यहाँ स्नान करके डुबकी लगाकर, हालांकि जो वेग है वो काफ़ी ज़्यादा है इस बार, चाहे गंगा नदी की बात करें, चाहे यमुना नदी की बात करें या सरयू नदी की बात करें, क्योंकि बारिश का जो असर था वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर रहा। लेकिन सरयू नदी पर भीड़ जो है वो आप देखिए काफ़ी बनी हुई है। हालांकि बारिश का दौर लगातार ज़रूर चलता रहा, लेकिन भक्तों की श्रद्धा में कोई कमी नज़र नहीं आई। काफ़ी ज़्यादा लेवल इसका बढ़ चुका है पानी का, लेकिन उसके बावजूद भी भक्त वहाँ घाट पर पहुँचे, दर्शन किए, स्नान किए, भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित किया। और इसी प्रकार से ही भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना का विशेष महत्व यहाँ पर माना जाता है। और इसके साथ ही भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करने, सरयू नदी में स्नान करने जो श्रद्धालु पहुंचे, उनकी प्रतिक्रिया क्या रही वो भी आप देखिए।
भगवान शंकर बाबा भोलेनाथ पूरे विश्व में शांति बनाए रखे, सबकी समृद्धि को पूरा करें और पूरे देश में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, सबका भला हो। कहाँ से आए, कहाँ दर्शन पूजन किया आपने? हम यहीं से आए हैं, अयोध्या से ही हैं हम, और अभी हनुमानगढ़ी और नागेश्वर नाथ बाबा का भी दर्शन करेंगे हम, और सरजू माता की दर्शन करके भोले। जय श्री राम। 12 बजे रात से लाखों की संख्या में भक्त मां सरजू में स्नान कर रहे हैं। भगवान राम की नया दृष्टि हो गया है, राम राज आ गया है। भगवान पर भक्त एकदम सुपुर्द हैं। जय श्री राम। तो माँ सरजू में लोग स्नान कर रहे हैं, नागेश्वर नाथ जल चढ़ा रहे हैं। हाँ, कितना पावन पवित्र महोत्सव है। में स्नान कर रहे हैं, नागेश्वर को, काले नाथ को दर्शन कर रहे हैं, जन्मभूमि को दर्शन कर रहे हैं, कनक भवन को दर्शन कर रहे हैं। शुद्ध बुद्ध भूल करके भक्त पड़े हैं अयोध्या धाम में। जय श्री राम। 7 तारीख से चल रहा है और आज 19 तारीख है और रक्षाबंधन भी है। सावन का अंतिम सोमवार है। आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन इसकी सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था प्रॉपर की गई है। संपूर्ण मेला क्षेत्र को 6 जोन में विभाजित किया गया है और इनके अंतर्गत सेक्टर बनाए गए हैं। घाट जोन, नागेश्वरनाथ मंदिर जोन, हनुमानगढ़ी जोन, इसके अलावा ट्रैफिक जोन, और सभी जगह हमारे कर्मचारी मौजूद हैं। सिस्टम से सभी को स्नान, नागेश्वरनाथ मंदिर में दर्शन, हनुमानगढ़ी में दर्शन और जन्मभूमि में दर्शन कराए जा रहे हैं। श्रद्धालु आ रहे हैं, स्नान करके अपने गंतव्य को प्रस्थान भी कर रहे हैं। तो सरजू स्नान कर रहे हैं, वहाँ पीएससी भी, एनडीआरएफ, जल पुलिस भी लगी हुई है। देखिए, जल पुलिस और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और हमारी जो फ्लड कंपनी है, बाढ़ राहत और लोग बागों को जल में डूबने से बचाने के लिए ये घाट पर तैनात हैं। लोग बागों को चेतावनी दे रहे हैं और मूवमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है पीएससी की विभिन्न कंपनियां हैं जो ड्यूटीरत हैं और लोग बागों को जो है सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर रही हैं। ट्रैफिक प्रॉपर डाइवर्जन किया गया है। जो यात्री जिस रोड से आ रहे हैं उसी पे पार्किंग की व्यवस्था करके उनको सुगम रास्ते से मेला क्षेत्र में लाया जा रहा है। हर हर महादेव। देश भर के तमाम मंदिर आपने देखे, दर्शन उनके किए और साक्षात दर्शन का लाभ आपने प्राप्त किया। भगवान भोलेनाथ की भक्ति में इसी प्रकार से समर्पित रहिए और तमाम भक्तों के लिए हम ये कार्यक्रम लेकर आए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और तमाम खबरों के लिए, देश दुनिया की तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए पत्रिका के साथ। नमस्कार।